अक्सर लोगों को इल्म तो आ जाता है और तस्किया भी बड़ा मजबूत होता है, मगर हिकमत की कमी है कि कहाँ दलील का इस्तेमाल करना है, कामों को किस तरह सर अंजाम देना है, कितना रुकना है, कितनी खामोशियां हैं, किस तरह से मामले करने। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो आखिरी 2 नसीहतों के बाद मैं आज आपसे रुखसत चाहूँ। वो है, ये तो आपसे हमने बात की ना थोड़ी मैथमेटिक्स और रियाजत। आइए कुरान की वो 2 कुलियात हैं जिसके ऊपर असल इंसान की बका और फतह कड़ी। एक है यकीन और दूसरा है सबर। वजालना मिनहुम अइम्मा, हम इमामत दे देते हैं, यहदूना भी अमरिना, और ऐसी इमामत होती है बात वो कर रहा होगा मुराद किसी और की होगी। इतना इंटीग्रेटेड होगा अल्लाह की शरीयत के अंदर। 2 काम कर ले, लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। सबर पहली और आखिरी चीज इंसान को अगर खड़ा करती है, तूफानों में उतारती है, उन बलाओं को मुंह देते हैं, जंगे लड़ता है इंसान अपने आप से, अल्लाह के सबर नफ्स के खिलाफ, अपने नफ्स की गुलाटियों के खिलाफ, नफ्स की बदमाशियों के खिलाफ, नफ्स के किबर के खिलाफ, नफ्स की हसद के खिलाफ, नफ्स के मिजाज और तबीयतों के खिलाफ, नफ्स की तासुब के खिलाफ, नफ्स के इफरात और तफरीद के खिलाफ, नफ्स की उन सारी अंदर की बातनी अमराजुल कुलूब के खिलाफ, दुश्मनियों के खिलाफ, अदावतों के खिलाफ, उन खंजरों के खिलाफ जो सीने में भी थे और छातियों पे भी और कमरों पे मारे लोग हैं। वो जिंदगी क्या जो जख्मी ना हुई हो, उन अल्फाजों के खिलाफ जो बेरहम लोगों ने कहते हुए लिहाज भी नहीं किया। सबर अपनी नजरिए, अपनी सोच के लिए अपने वतन को छोड़ने के खिलाफ, अपनी बरादरी को छोड़ने के खिलाफ, अपनी लुगत को छोड़ने के खिलाफ, अपनी जुबानों को छोड़ने के खिलाफ, अपनी तहजीब को छोड़ने के खिलाफ, अपने खानदान को छोड़ने के खिलाफ, अपने मकसद और विजन की खातिर खुद को गर्क करने के लिए सबर। कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर, वो सबर कि जब सदियां काटी उस इमाम ने उस जेलों में वो सदियां काटी, उस अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जेल में चले जाने का सबर। और उसके बावजूद भी सदियों के बाद जब एक को रिहाई मिली तो उन्हें क्या बादशाह ने जाके कही कि मेरा भी ये मसला है, मैंने ये काम नहीं किया, वो भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। सबर, दुनिया भुला देगी तेरी मेहनतों को। सबर औलादों की, उन अपने शागिर्दों, औलादों, अपने मातहत लोगों के उस बदतमीजियों के खिलाफ सबर। उस्ताद का वो जो कद और काट है उसको ना समझ, उस उस्ताद का दर्द। रोज हमारे मशाइख का सबर, रोज उन कमजोर टांगों पे वो किताब लेके आके फिर किताब खोलता है और सदाकत, अदालत, अमानत का फिर सबक पढ़ाता है। सबर, हब सुनना, सबर। जब वो फेल पढ़ रहा है तो फाइल गायब हो जाता है, जब फाइल पढ़ता है तो मफूल आगे पीछे हो जाता है। फाइल फेल मफूल की जंग को समझ ही रहा होता है, हाल अपने घोड़े लेके आ जाता है। हाल को उन 8 मंसूबात में, इबारत में हल कर रहा होता है, तमीज आ जाती है आगे से। इन्हीं सब के बीच में जा रहा होता है तो ला युनज्जिसु शैयन में शैयुन मरफू क्यों है? सबर। बैठ नाव सर्फ के रट्टों का सबर, उस्तादों की मार का सबर, उस्ताद जी के अलई को बेसिबाह के आगे फिर अपने आप को खड़ा करने का सबर, अपने खानदान से ज्यादा अपने असातिज़ा से प्यार करने का सबर, नफ्स को फिर से कहना कि तू खुदा नहीं है, फिर से उस बंदगी को अपनाने का सबर, अपनी मंजिल को ना पाने के बाद चलते रहने का सबर,
तनकीदों के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ और सबर बैठाएंगे। रियाया मिलने से पहले के इमाम का सबर, लोगों के दिलों में, कौम के दिल में एक धड़कन और एहसास बनने तक का सबर, इदारों से धक्के देके बाहर निकालने का सबर, एक आलिम दीन का उस गंदी तहजीब में जाके फिर कुरान हदीस पढ़ाने का सबर, फिर सर झुका के जलील होके आने का सबर, अल्लाह की खातिर उस तवाज़ो को अपनाने का सबर। 3 बर्रे आज़मों पे राज करने के बाद, इल्म की वो नवाबी रखने के बाद, फिर हार जाने पे फिर खड़ा करने का सबर। अकलियत के टैग लगाए गए, उसके बाद भी मेहनत करने का सबर। अपनों को समझाने के लिए सदियां खामोशी इख्तियार करने का सबर। फिर एक दिन अल्लामा साहब की तरह खून बहाने का सबर कि ये जमीन उसके कद का बोझ ना उठा सकी, आसमान वाले ने बुला लिया उसको, सबर। अल्लामा साहब की तकरीरें सुनते हुए तन्हाइयों में उन आंसुओं पे सबर, और फिर मैदान में उतरने का सबर, फिर गिरने के बाद खड़े होने का सबर। सीधी टांग काटेंगे तो दूसरी टांग काटने आ जाएगा, फिर खड़े होने का सबर। बीवी ना समझ सकी कि कौम को दर्स तबलीग की जरूरत है, फिर घर से भी बीवियों को अकेले छोड़ने का सबर, मैदान में आने का। खानदान ना समझ सके कि जिसके सीने के अंदर ये रूह उतर जाए वो बिस्तर के साथ नहीं अपना ताल्लुक रख सकता, वो तो मैदान। अपने शरीकों को अपना मनज ना समझाने पे खामोशियों का सबर, अपने साथ के लोग जाया हो गए देख, एक इमाम एक कायद की सामने पोटेंशियलों को जाया होते देखने का सबर। लोगों ने गम पर इस्तकरार कर लिया, उस पर सबर। मुअय्यन मुकय्यद होके तकलील अपना ली, उस पर सबर। लोग एक लीडर का गम ना समझ सके, इसका सबर। जब वो सीख रहा था और जमा कर रहा था, तब भी आंसू ना नहीं बहा सकता, क्योंकि लोग कदर नहीं करेंगे। और जब किसी मकाम पे खड़ा हो तो तब भी नहीं रो सकता एक कायद, क्योंकि वो कमजोरी और ज़ौफ़ कहलाएगी उसकी। आंसुओं को ज़ब्त करने का सबर, ताबीर सही इस्तेमाल करने का सबर, इंतजार करने का सबर, इंतजार करने का सबर। मेरे नबी के भीगे हुए खून में डूबे उन जूतियों के अंदर सबर जो ताइफ वालों ने किया, उसने फिर भी माफ कर दिया। फिर उसका ज़र्फ और सबर, जिस घर से निकाला उन्होंने उसको, वापस आके उसने फिर वही शान दिखा दी, जान दिया। मेरे नबी ने जाने दिया उस पर सबर, बदले नहीं लिए मेरे नबी ने ये सबर। रोता रहा तन्हाइयों में बैठ के कि मैं लड़ने नहीं आया था, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी, सबर। सिर्फ मैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने आया था, तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, सिर्फ ये कहने। 30 किलो की ओजड़ी के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन का सबर। कौम के बच्चों को उसकी कुर्बानी का एहसास ना हो सका, इस पर हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइखीन की खामोशी का सबर। कौम ने गैरों के शियार अपना लिए, उस पर सबर। वक्त की नज़ाकत में सख्त जुमले नहीं बोलने का सबर। मजमे में गैर जिम्मेदार बात नहीं करने का सबर। ये जिंदगी का पहला निस्फुल दीन है, सबर। इदारे के लिए चंदा मांगने का सबर, अमीरों के आगे दीन की खातिर दलील होने का सबर, ज़कात खोर के टाइटल लगवाने का सबर, कि तू ज़कातें खा गया दीन का काम करते हुए, ये ताने सुनने का सबर।